Hey, good morning student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about locomotion and movement. It's chapter 20 of class 11th biology. But now I will discuss about NCERT textbook questions. Okay? Then मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोलूँगी देन आप उसका आंसर बताइए. इट्स ओके अगर आपको आंसर नहीं पता है उसका तो मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ आपको. ओके चलिए, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन द स्क्रीन इज ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सार्कोमियर. ठीक है ना, आपको जो सार्कोमियर है उसका डायग्राम ड्रॉ करना है ऑफ स्क्लेटल मसल शोइंग डिफरेंट रीजन. ठीक है ना, तो देखिए आप लोग, ये है आपका सार्कोमियर. राइट, ये क्या है आपका सार्कोमियर है. देखिए, ठीक है, हमने कहा था आपको कि इसमें आपका एक थिक फिलामेंट होता है, ठीक है ना, और एक आपका थिन फिलामेंट होता है. जो आपका थिक फिलामेंट है उसे आप क्या बोलते हो, मायोसिन, और जो आपका थिन फिलामेंट है इसे आप बोलते हैं एक्टिन. राइट, देन आप थिक फिलामेंट को क्या बोलते हैं, ए वेंट, एंड थिन फिलामेंट को आई वेंट. राइट, ये भी आपका ठीक है. तो देखिए आप लोग, ये है आपका थिक फिलामेंट. ठीक है ना, और थिक फिलामेंट के बीच में जो आपकी लाइन होती है, जो डिस्क होती है, वो क्या होती है आपकी एम लाइन. ठीक है ना, और जो आपका थिन फिलामेंट है ये है आपका थिन फिलामेंट. ठीक है ना, ये क्या है आपका थिन फिलामेंट है. देखिए आपका थिन फिलामेंट, तो थिन फिलामेंट की जो आपकी डिस्क होती है वो होती है आपकी जाई डिस्क. ठीक है ना, तो आपका पूरा एक क्या बनता है, आपका दो जाई डिस्क के बीच में क्या होता है, आपका एक सार्कोमियर होता है. ठीक है ना, तो देखिए, और जो आपका सार्कोमियर जो आपका रिलैक्स्ड होती है मसल्स, तो सार्कोमियर के बीच में एक गैप होता है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं. ठीक है ना, जो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये गैप आपका कम हो जाता है. मतलब जो आपकी एक्टिन फिलामेंट है, मतलब जो आपका थिन फिलामेंट है, वो एक दूसरे के पास आ जाता है. ठीक है, तो आपकी मसल्स यहाँ पे क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं. ये बताया था मैंने आप लोग को. ठीक है ना, तो देखिए इसमें, देखिए आपकी मसल्स हैं. आप फर्स्ट डायग्राम देखिए, देखिए फर्स्ट डायग्राम में आपकी मसल्स हैं. ठीक है ना, आपका मसल्स जब बोन से अटैच्ड होती हैं किसके थ्रू होती हैं, हमने कहा था टेंडन्स के थ्रू होती हैं. राइट, टेंडन्स के थ्रू होती है ना. उसके बाद आप लोग देखिए इसमें जो आपका मसल्स है, मसल्स का हमने छोटा सा पार्ट आपका लिया हुआ है, और उस छोटे से पार्ट में आप लोग देखिए हमने एक छोटा सा पार्ट लिया, फिर हमने देखो यहाँ पे आपको एक छोटा सा हमने पार्ट लिया. ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या होता है, आपके मसल फाइबर होते हैं. मैंने कहा था कि आपकी जो आउटर लेयर होती है उसे हम फेसिकल्स बोलते हैं. ठीक है ना, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम, ठीक है ना, एंडोमाइसियम, कहा था ना आपको फेसिकल्स होते हैं आपके इसमें. तो आपको क्या है, मसल फाइबर है. ये देखिए आपका फेसिकल है एक. ठीक है ना, उसके बाद हमने यहाँ बात की मसल फाइबर की. ठीक है ना, मसल सेल की. तो एक मसल सेल को हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक मसल सेल को हम क्या बोलते हैं, आपका मायोफिब्रिल बोलते हैं. ठीक है ना, तो मायोफिब्रिल में देखिए आपका, ये आपका एक सार्कोमियर है. ठीक है, इसमें आपको देखिए ये आपको डार्क वेंट दिख रहा है, और ये आपका क्या है, आपका आई वेंट है. ठीक है ना, तो आपके देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आपका डार्क वेंट. ठीक है, एंड आपका दिस इज अ लाइट वेंट. ओके, तो अब आप लोग देखिए इसमें, तो आपको ये पूरा है सार्कोमियर. ठीक है ना, आपसे ये पूछता है आपको सार्कोमियर का, आप लोग डायग्राम ड्रॉ कीजिए. सॉरी. ठीक है ना, तो अब आपका हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इन स्टेट्स द फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जो आपकी मसल्स थी उनकी जो फिलामेंट थ्योरी थी, ठीक है ना, उसे हमें यहाँ पे बताना है. ठीक है ना, तो इन स्टेट दैट ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा एक्टिन फिलामेंट स्लाइड पास द मायोसिन फिलामेंट. मैंने कहा था ना, एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, वो आपका मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, ठीक है ना, उसको ओवरटेक करता है. ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका जस्ट वेट, ओके, देखिए ये आपका थिक फिलामेंट है. ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आपका थिन फिलामेंट होता है. ठीक है ना, यूँ करके. तो बोल रहा है एक्टिन फिलामेंट स्लाइड पास द मायोसिन फिलामेंट स्टेबलाइजिंग न्यू क्रॉस ब्रिज लाइक अ रॉकेट मैकेनिज्म. ठीक है ना, और यहाँ पे क्रॉस ब्रिज करते हैं इसका यहाँ पे. ठीक है ना, आपका मायोसिन का हेड जाके कहाँ आपके कहाँ लगता है, आपके एक्टिन में. ठीक है ना, तो यहाँ पे एक क्रॉस ब्रिज
यहाँ पे एक दूसरे क्या करते हैं, क्रॉस ब्रिज की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में जो फिलामेंट है वो कैसे आपका वर्क करता है, देखिए रॉकेट मैकेनिज्म बोलते हैं, लाइक का रॉकेट मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अब आप लोग बताएंगे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में आपकी इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं। मैंने आपको इस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का पूरा टॉपिक पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था, बट इट्स ओके, मैं आपको सब समझा दूंगी। तो बताइए आप लोग। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन की स्पेलिंग्स गलत है, हाँ। चलिए अब ठीक हो गई कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, ओके ओके ओके। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोल रहे थे। सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जो आपका सार्कोमियर है वो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट होती है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ हाफ आई बैंड, ठीक है ना। उसमें हमने आई बैंड देखा था, हाफ वन फुल ऑफ ए बैंड, मतलब आई बैंड मतलब थिन फिलामेंट, ए बैंड मतलब थिक फिलामेंट, ठीक है, एंड एंड होता है फिर हाफ आई बैंड। भाई देखिए मैं आपको डायग्राम फिर बना ही देती हूँ आपके लिए। ये देखो आपका एक ए बैंड, ठीक है, उसके बाद आई बैंड हाफ, यही था, ठीक है ना, हाफ एंड हाफ, ओके। चलिए द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिवेशन बाय नर्व कॉज मायोसिन हेड टू अटैच टू बाइंडिंग साइड ऑफ द थिन फिलामेंट। जो थिक फिलामेंट है, देखिए इसमें क्या है, जो आपका ये आपका एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है ना, एंड आपका इसमें क्या है, थिन फिलामेंट, ओके। तो क्या बोला फर्स्ट आपसे, फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि जो आपका एक्टिवेशन बाय नर्व कॉज, ठीक है, जैसे नर्व कॉज का एक्टिवेट होती हैं तो मायोसिन हेड टू अटैच टू बाइंडिंग साइड ऑफ थिन फिलामेंट। जो आपका ये मायोसिन है, ठीक है, मायोसिन जो आपको हेड दिख रहा है ना, ये छोटा सा हेड, ये आपका हेड थिन फिलामेंट की एक्टिव साइड पर जाके अटैच हो जाता है, ठीक है ना, और क्या बनाता है, क्रॉस ब्रिज, ठीक है ना, एक दूसरे क्रॉस ब्रिज की तरह अटैच होते हैं। मायोसिन हेड देन पुल द एक्टिन थिन फिलामेंट टुवर्ड सेंटर ऑफ सार्कोमियर, ठीक है ना। तो जो आपका मायोसिन का जो हेड है वो इस एक्टिव फिलामेंट को सेंटर, ये आपका सेंटर है, ठीक है ना, तो सेंटर की ओर इसको पुल करता है, खींचता है, ठीक है ना, इधर साइड इसको ये यूँ खींचता है, ठीक है ना। ये आपका सेंटर है, तो ये इसने साइड से देखिए यहाँ पे आपकी खींच लिया इसने, ठीक है ना, यहाँ पे दूर दूर है, अभी आपकी रिलैक्स्ड है, फिर कॉन्ट्रैक्ट की तो इसने इसके पास इसे खींच लिया, ठीक है, पास पास आ गया यहाँ पे। कंटिन्यू एक्शन कॉज स्लाइडिंग द मायोसिन अलोंग एक्टिन, ठीक है ना, तो एक दूसरे के पास जाते हैं, ठीक है ना, ऊपर आ जाते हैं एक दूसरे, तो कंटिन्यू एक्शन कॉज स्लाइडिंग ऑफ द मायोसिन अलोंग एक्टिन। रिजल्ट मसल्स इज शॉर्ट एंड आपकी मसल्स शॉर्ट, मतलब जो आपका मसल फाइबर है वो शॉर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी जो मसल्स हैं वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। और डिटेल में देखना है तो जो मेरा मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन का जो लेक्चर पढ़ा है, ठीक है ना, पूरा मसल्स फाइबर के ऊपर पूरा लेक्चर है, उसको आप लोग देखिए, ओके। अब डिटेल के लिए वहीं जाना पड़ेगा आपको। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, ओके। तो देखिए इसमें राइट ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स चेंज द स्टेटमेंट सो दैट इट इज फॉल्स। एक्टिन इज प्रेजेंट इन द थिन फिलामेंट, एक्टिन थिन फिलामेंट में होता है, अभी तो बताया था आपको कि थिन फिलामेंट होता है, उसमें आपकी एक्टिन प्रोटीन होती है, तो ट्रू, ठीक है। एच जोन ऑफ स्ट्रेट मसल्स फाइबर रिप्रेजेंट बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट। जो एच जोन होता है, तो थिक फिलामेंट है, ये आपका थिन फिलामेंट है, तो एच जोन आपका यहाँ पे है, तो एच जोन इज स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर रिप्रेजेंटेड बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट। देखिए इसमें मैंने क्या बोला अभी आपको, एच जोन ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर रिप्रेजेंट बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट। क्या जो एच जोन है वो थिक एंड थिन फिलामेंट जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं उन दोनों को रिप्रेजेंट करता है? नो, ओनली किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके थिक फिलामेंट को, ठीक है ना। एच जोन ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली थिक मायोसिन फिलामेंट, ओके। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन स्केलेटल हैज़ 206 बोन्स, राइट, हमारे पास 206 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट आपका दे आर 11 पेयर ऑफ रिब इन मैन, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स में आपके 11 पेयर रिब्स हैं, नो 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टर्नम इज प्रेजेंटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, स्टर्नम आपके वेंट्रल साइड में होता है, राइट, ये भी आपका ठीक है ना,
ओके, तो आप लोग का ये भी बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, आप लोग को सारे आंसर समझ आ गए ना? ऑफ कोर्स आ जाने चाहिए, इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है ना। चलिए, अब हमारा 5 क्वेश्चन है, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। ये आपका कॉलम फर्स्ट है, आपका कॉलम सेकंड है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग, स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स क्या है आपकी, कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री, ठीक है ना। स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं आपकी? इनवॉलेंट्री होती हैं। ट्रोपोमायोसिन, क्या है आपका ट्रोपोमायोसिन? बताइए, ट्रोपोमायोसिन कहाँ मिलता है? थिन फिलामेंट में। थिन फिलामेंट में आपके ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन मिलते हैं ना, तो आपका भी हो जाएगा इसका। रेड मसल्स, रेड मसल्स क्या होता है आपकी? मायोग्लोबिन। देन स्कल्स, स्कल्स में क्या मिलता है? हमने कहा था सूचर्स, बताया था ना, ठीक है, लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया है। उसके बाद अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट एक्सिबिटेड बाय द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट तो आपके ह्यूमन बॉडी में, इसमें ह्यूमन बॉडी के अलावा हमने और भी सेल्स मूवमेंट रखे हुए हैं, तो देख लीजिए। फर्स्ट जो आपका है वो है आपका सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट in ciliated protozoans and some ciliated larva, ciliary movement help in swimming, ठीक है ना। अभी हमने प्रोटोजोन्स की बात किया, अब हमसे पूछा है कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ठीक है ना, बट इट्स ओके, आप प्रोटोजोन्स ही पढ़ लीजिए। तो इन ciliated protozoans and some ciliated larva, ciliary movement help in swimming. In vertebrates, ciliary movement are seen in the cells of ciliated epithelium, ठीक है ना। जो आपकी सिलियरी एपिथेलियम की सेल है, वहाँ पे आपको सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आपकी सीलियरी एपिथेलियम दैट लाइज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, कहाँ मिलता है आपका? जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रैकिया और ब्रोंकाई, वहाँ पे आपको सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब एंड वासा रेक्टा, वासा इफ्रेंसिया सॉरी, ठीक है, यहाँ पे भी आपको सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है। दिस प्रोपेल्ड डस्ट पार्टिकल, ओवा एंड स्पर्म्स रेस्पेक्टिवली इन डिसाइड डायरेक्शन, ठीक है ना। जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो आपके डस्ट पार्टिकल को वो प्रोपेल करता है, आगे को भेजता है। देन फैलोपियन ट्यूब आपके ओवा को, देन वासा इफ्रेंसिया आपके स्पर्म को, ठीक है ना। तो इनमें सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है। देखिए मैंने इसको डायग्राम डाल रखा है आपके, ठीक है ना। ये डायग्राम किसका है आपका? ट्रैकिया ब्रोंकाई, ठीक है ना। हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं आपके इसमें, ठीक है। Land primary bronchus to remove microbes and debris from the interior of the lungs, okay. उसको देखिए, आपका एक आता है amoeboid movement, pseudopodial movement. Amoeboid movement is produced by the temporary protoplasmic outgrowth called pseudopodia. These are formed by the streaming movement करते हैं प्रोटोप्लाज्म in the direction of movement. अमीबा लाइक प्रोटोजोन्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, आपकी जो ब्लड में जो WBCs होती हैं, ल्यूकोसाइट्स होती हैं, एंड मैक्रोफेजेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ वर्टिब्रेट्स शोज pseudopodial locomotion. Pseudopodia also help in capturing the food in amoeba and foreign bodies in macrophages, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्क्लेटल मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। आप स्क्लेटल एंड कार्डिक मसल्स को अलग अलग कैसे बोल सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, इनको बताइए, ठीक है। तो स्क्लेटल मसल्स के बारे में देख लीजिए, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। मैंने कहा था जो आपकी स्क्लेटल मसल्स हैं वो वॉलंटरी होती हैं। वॉलंटरी मतलब हमारी इच्छा के अनुसार हम इसे वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्क्लेटल मसल्स तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। दे अकर इन बंडल, ठीक है ना, बंडल पाई जाती हैं, आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, ठीक है, एक दूसरे से आप क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं, एंड अटैच टू द स्क्लेटल ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, स्क्लेटल बॉडी से अटैच होती हैं। द टू एंड ऑफ स्क्लेटल मसल्स आर टिपिकली अटैच टू टू डिफरेंट बोन्स बाई टेंडन्स, ठीक है ना, बोन्स में टेंडन्स के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। The contraction of a particular muscles draws one bone toward the other like a lever. The joint between the two bones act as a fulcrum of the lever, ठीक है ना। आपकी जो टू बोन में जो आपकी एक बोन ये है, एक बोन, तो इसकी भी जॉइंट होता है, वो कैसे काम करता है? एक फुलक्रम की तरह वर्क करता है। कार्डिक मसल्स को देखिए, तो दीज आर स्टेडी मसल्स ऑफ द वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है ना। आपकी ये कहाँ मिलेंगी? आपकी जो हार्ट की वॉल है वहाँ आपको कार्डिक मसल्स मिलेंगी। और कार्डिक मसल्स इज फॉर्म्ड बाय द assemblage of number of cardiac muscle cell in branching pattern
दीज आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। ये कैसे होते हैं आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं बिकॉज देयर कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारी वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता है। स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन द बॉडी। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेम द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बिटवीन द फॉलोइंग एटलस एंड एक्सिस। ठीक है ना, एटलस आपकी टाइप ऑफ जॉइंट्स को आपको देखना पहले एटलस एंड एक्सिस कहाँ मिलता है। तो मैंने कहा था पिवॉइड जॉइंट, ठीक है ना। एटलस एक्सिस जो आपकी नेक है, ठीक है ना, एटलस वर्टिब्रा एंड एक्सिस वर्टिब्रा, तो नेक में आपको पिवॉइड जॉइंट मिलता है। देन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, सैडल जॉइंट कल ही पढ़ा है आपको, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है आप लोग को। फीमर एंड एसिटाबुलम में कॉन्वॉलेंट सर्किट जॉइंट, बिटवीन क्रेनियल बोन्स फाइब्रस जॉइंट, बिटवीन प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस पेल्विक गर्डन कौन सा, कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो मैंने इसे आप लोग को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ाया, इसे देख लेना एक बार, ओके। चलिए उसके बाद आपकी फिलप्स हैं। तो ऑल मैमल्स एक्सेप्ट ऑफ फ्यू हैव सर्वाइकल वर्टिब्रा। कितने सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं? ऑफ कोर्स 7, राइट, 7 ही होते हैं ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7, ठीक है। द नंबर ऑफ फैलेंजेस इन ईच लिम्ब ऑफ ह्यूमन इज, कितनी होती हैं फैलेंजेस? द नंबर ऑफ फैलेंजेस मतलब जो आपकी फैलेंजेस थी, अंगुलियाँ, वो कितनी होती हैं? 14, ठीक है। थिन फिलामेंट ऑफ मायोफिब्रिल कंटेन 2F एक्टिन एंड 2 अदर प्रोटीन, नेमली उनके नेम क्या होते हैं? ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, या ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन। इन अ मसल्स फाइबर कैल्शियम स्टोर इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने बहुत से बताया हुआ है आपको, ठीक है ना। फ्लप्स एंड फ्लप्स पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है ना। फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन सी होती हैं? जो किसी से अटैच नहीं होती हैं, ओनली आपकी बैकबोन से अटैच होती हैं, और फिर फ्लोटिंग मतलब फ्री होती हैं, वो होती हैं आपकी 11th एंड 12th। द ह्यूमन क्रेनियम इज मेड अप ऑफ, किससे बनी होती, मतलब कितनी होती हैं आपकी ह्यूमन बोन्स में? 8, ठीक है। चलिए अब वो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, रेड एंड वाइट मसल्स एंड पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। इन सब के हम डिफरेंस देखेंगे। चलिए तो फर्स्ट डिफरेंस है आपका डिफरेंस बिटवीन इन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको देख लीजिए। तो देखिए इसमें आपका एक्टिन एंड मायोसिन के बीच में आपका डिफरेंस देखिए, फर्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, फर्स्ट है आपका दीज आर थिन फिलामेंट अबाउट 50 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। कितना होता है आपका? 50 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो दीज आर थिन फिलामेंट, ये आपका थिन फिलामेंट है, ठीक है ना। अबाउट 50, हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके एक्टिन की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपका एक थिन फिलामेंट है, ठीक है ना। अबाउट 50 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग होता है, फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन एक्टिन, और किसका बना होता है? आपका प्रोटीन एक्टिन, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इसमें देखिए दीज आर थिक फिलामेंट अबाउट 150 नैनोमीटर लॉन्ग, फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन मायोसिन, और ये किसका बना होता है? आपके मायोसिन प्रोटीन का, ठीक है। फिर यहाँ देखिए मोनोमरिक सब यूनिट मॉलिक्यूल्स आर जी एक्टिन प्रोटीन, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कहा था ना, जी एक्टिन प्रोटीन आपके मिलकर क्या बनाते हैं? आपका पूरा एक्टिन फिलामेंट को बनाते हैं, ऐसे ही था आपका, ठीक है ना। ये आपका डबल था यूं करके, यही था, ऐसे था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मोनोमरिक सब यूनिट आर मीरोमायोसिन, यहाँ पे क्या होती है? आपकी मीरोमायोसिन होती है। जी एक्टिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर ग्लोबुलर, कैसे होती है? देखिए ग्लोबुलर है, ठीक है। मीरोमायोसिन मॉलिक्यूल्स आर टैडपोल लाइक, ठीक है। कैसे होती है? टैडपोल लाइक होती है विद अ ग्लोबुलर हेड, ठीक है ना। इसमें ग्लोबुलर हेड होते हैं, कैसे? हैवी मीरोमायोसिन, HM बोलते हैं, एंड अ रॉड लाइक टेल होती है, क्या बोलते हैं? लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं। आपका इस टाइप का होता है ना, ये देखिए इस टाइप का, ठीक है ना। तो आपका ये आपकी टेल हो गई, ये आपका हेड, तो टेल को हम क्या बोलते हैं? लाइट मीरोमायोसिन, और हेड को आपका हैवी मीरोमायोसिन। ईच एक्टिन फिलामेंट हैज 2 फाइब्रस एफ एक्टिन फिलामेंट कॉल्ड स्पाइरली, ठीक है ना। स्पाइरली होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने ये बनाया, एक आपका ये बनाया, ठीक है ना। ईच मायोसिन फिलामेंट हैज 300 to 400 फिलामेंटस मीरोमायोसिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। कितने होते हैं आपके? 300 से 400 आपके यूँ लगे होते हैं, ठीक है ना, मायोसिन फिलामेंट में। यहाँ देखिए कन्फाइंड टू, अच्छा ये रह गया आपका, अ मायोसिन हैज अबाउट 3000 एक्टिन फिलामेंट, ठीक है ना। अ मायोफिब्रिल हैज अबाउट 1500 मायोसिन फिलामेंट। यहाँ देखिए कन्फाइंड टू आई वेंट बट एक्सचेंज फॉर सम डिस्टेंस
इनटू इवेंट, ठीक है ना। इवेंट होता है बट सम डिस्टेंस आपके इवेंट होता है यहाँ पे, कन्फाइंड टू इवेंट ओनली, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है, इवेंट होता है, फिर आपका इवेंट, फिर आपका इवेंट, ऐसे तो होता है, बट यहाँ पे पूरा इवेंट पूरा कम्प्लीटली होता है, ठीक है ना। एसोसिएटेड विद एक्टिव फिलामेंट आर टू रेगुलरली प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। टू नो रेगुलर प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद मायोसिन फिलामेंट। यहाँ पे कोई भी आपकी रेगुलेटरी प्रोटीन नहीं होती है, यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोटीन आपको ट्रोपोसिन एंड ट्रोपोनिन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो डिफरेंस है वो है आपका वाइट मसल्स फाइबर एंड रेड मसल्स फाइबर, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप लोग, जो आपकी ये आपका रेड वाला पार्ट है, ठीक है, और ये आपका है वाइट वाला, ठीक है। तो देखिए रेड इन कलर, ये पेल इन कलर, ठीक है ना। फाइबर्स आर थिन एंड नैरो, यहाँ फाइबर्स आर थिक एंड ब्रॉड। हीम प्रोटीन मायोग्लोबिन इज मोर, इसमें मायोग्लोबिन इज लेस होती है। कैन स्टोर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, ऑक्सी मायोग्लोबिन, नो ऑक्सी मायोग्लोबिन इज स्टोर्ड। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज लेस। Sarcoplasmic reticulum moderately developed, sarcoplasmic well developed. Contraction is slow but sustained for longer period. Contraction is fast and more powerful but for a short duration, ठीक है। अब चलिए, अब आपका आता है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इन पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, ठीक है ना। तो पेक्टोरल इट इज़ अ शोल्डर गर्डल, ठीक है ना। पेक्टोरल जो आपका शोल्डर गर्डल होता है वो होता है दैट सपोर्ट शोल्डर रीजन। इट इज़ द हिप गर्डल, ठीक है ना, आपका हिप वाला गर्डल होता है दैट सपोर्ट इन हिप रीजन। द टू हेल्प्स पेक्टोरल गर्डल आर वाइडली सेपरेटेड। द टू हेल्प्स ऑफ पेल्विक गर्डल आर जॉइंटेड मिड वेंट्रली बाय प्यूबिक सिम्फाइसिस। मैंने कहा था ना इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ठीक है, दोनों प्यूबिक सिम्फाइसिस के द्वारा यहाँ पे जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका टू हेल्प्स होते हैं, ठीक है ना, एक आपका शोल्डर इधर होता है, एक आपका शोल्डर इधर होता है, तो टू हेल्प्स आपके, ठीक है ना। ईच हाफ इज फॉर्म्ड ऑफ टू बोन्स, स्कैपुला एंड क्लेविकल। और यहाँ पे क्या होती है आपकी क्लेविकल होती है और आपका स्कैपुला होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्लेविकल एंड स्कैपुला, ठीक है ना। ईच हाफ और आपका ऑस्नियोमिनेटम इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री बोन्स, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है। ईच हाफ हैज़ ग्लेनोइड कैविटी फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्यूपुला में क्या होती है आपकी ग्लेनोइड कैविटी होती है जहाँ पे आपका हेड ऑफ ह्यूमरस आके जुड़ जाता है। ईच हाफ हैज़ अ कप शेप्ड कैविटी, यहाँ पे भी आपकी जो इलियम, स्टियम, प्यूबिस होती है वहाँ पे एक एसिडोबलम कैविटी बनाते हैं। तो फॉर किसके आर्टिकुलेशन के लिए होती है, आपकी फीमर के आर्टिकुलेशन के लिए होती है, ठीक है। तो ये जो आपका लेक्चर था बस इतना ही आपका, ठीक है ना। ये इतने क्वेश्चन आपके अप्रोक्स के 10 ही क्वेश्चन आपके। तो ये लेक्चर मैं यही फिनिश करती हूँ, दैन आपका पूरा चैप्टर यही फिनिश हो गया है, ठीक है ना। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। मैंने इसमें सारे एक टॉपिक कवर किए हैं। दैन आपका जो NCERT एग्जाम पर क्वेश्चन हैं इनको ही मैंने कवर किया है। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपका चैप्टर नंबर 21 है, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ओके। आप इसको रिवाइज कीजिए, ओके। एंड थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।